दोस्तों, क्या आप साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का चक्कर खत्म हो जाएगा? क्या आप फिजिक्स पढ़ने के साथ साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकेंगे? भारत की नई एजुकेशन पॉलिसी में कुछ ऐसे ही बदलाव होंगे। सरकार ने फैसला किया है कि अब 10वीं के बाद साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम में पहले की तरह क्लियर कट डिवीज़न नहीं होंगे, बल्कि साइंस वाले स्टूडेंट आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ सकेंगे और आर्ट्स वाले कॉमर्स के भी। यानी आपके पास अब अपनी मर्जी के सब्जेक्ट पढ़ने के ज़्यादा ऑप्शन होंगे। दो 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी में स्ट्रीम्स का चक्कर खत्म हो जाएगा। अभी तक क्या होता था कि 12वीं में जो साइंस के सब्जेक्ट लेता था वो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकता था। इसी तरह आर्ट्स वाले स्टूडेंट अगर मैथ भी पढ़ना चाहते थे तो उसकी इजाज़त नहीं थी। मतलब आर्ट साइड, साइंस साइड और कॉमर्स के सब्जेक्ट का एक ग्रुप तय था और स्टूडेंट को उन्हीं ग्रुप में से सब्जेक्ट को चुनना होता था। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से अब स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वोकेशनल कोर्सेज के मामले में भी इसी तरह की आज़ादी मिलेगी। आप मैथ और फिजिक्स पढ़ते हुए कारपेंट्री भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही अब बोर्ड एग्ज़ाम का भी टेंशन कम होने जा रहा है। सरकार ने तय किया है कि अब बोर्ड एग्ज़ाम पर ज़्यादा जोर नहीं रहेगा और सिर्फ कुछ खास सेक्शन के सवाल ही बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम का हुआ कम करने के लिए सरकार अब बोर्ड एग्ज़ाम की अहमियत कम करने जा रही है। अब ये आसान हो जाएगा। अब बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे जो बेसिक होंगे। अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में आप कितना जानते हैं इस पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब सिर्फ ये पता लगाया जाएगा कि आपने सब्जेक्ट को समझा है या नहीं। दरअसल नई पॉलिसी में एग्ज़ाम के नंबरों के बजाय बच्चों को निरंतर परखने पर जोर दिया जाएगा। समेटिव असेसमेंट की बजाय फॉर्मेटिव असेसमेंट को अहमियत दी जाएगी। आपके बच्चों की पढ़ाई में अब एक और बड़ा बदलाव होने वाला है। वोकेशनल कोर्स अब क्लास 6 से शुरू हो जाएंगे। अभी ये क्लास 9 से शुरू होते थे। मतलब रोजगार और हुनर से जुड़ी पढ़ाई की शुरुआत कम उम्र में ही हो जाएगी। फिलहाल सीबीएसई के स्कूलों में क्लास 9 से वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। इसमें बच्चों को आईटी, टूरिज्म, मनी मैनेजमेंट, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोटेक्शन और मार्केटिंग जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब ऐसे ही वोकेशनल कोर्सेज की शुरुआत क्लास 6 से हो जाएगी। इसमें लोकल क्राफ्ट और ट्रेड पर जोर होगा। बच्चों को इंटर्नशिप की सहूलियत भी दी जाएगी। इतना ही नहीं, कंप्यूटर की कोडिंग भी क्लास 6 से ही सिखाई जाएगी। अब आप 9वीं में जो सब्जेक्ट चुन लेंगे वो 12वीं तक चलते रहेंगे। नई एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का सिस्टम खत्म कर दिया गया है। छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए भी सिस्टम बदला गया है। स्कूल एजुकेशन के लिए अब नया स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर में 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही तरीके से होगी। अभी 10वीं के बाद सब्जेक्ट में बड़े बदलाव आ जाते थे, लेकिन अब 9वीं में जो सब्जेक्ट चुन लिए जाएंगे वो 12वीं तक बने रहेंगे। नए एजुकेशन सिस्टम में 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर तय किया गया है। इसमें प्री प्राइमरी के 3 साल, फिर क्लास 1 और 2 को जोड़कर 5 साल का पहला स्टेज बनाया गया है। इसमें लैंग्वेज और इन्वायरमेंट को समझने पर जोर होगा। फिर क्लास 3, 4 और 5 तक लैंग्वेज, ईवीएस और मैथ्स होंगे। क्लास 6 से लैंग्वेज और सब्जेक्ट बढ़ जाएंगे और वोकेशनल सब्जेक्ट भी ऐड हो जाएंगे। जबकि क्लास 9 से 12 तक बच्चों को अपने मर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट पढ़ने की आज़ादी मिल जाएगी और इसमें ढेर सारे सब्जेक्ट होंगे। 12वीं के बाद ग्रेजुएशन की पढ़ाई अब इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ आपको कई तरह की आज़ादी मिल जाएगी। कोर्स 4 साल का होगा, लेकिन सिर्फ 1 साल 2 साल पढ़ने वालों के हाथ में भी सर्टिफिकेट या डिग्री होगी।
12वीं के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए नेशनल लेवल पर एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। उसी टेस्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब अंडर ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए कोई फिक्स्ड साल नहीं होंगे। अगर आपने उसके बाद 1 साल ही पढ़ाई की तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2 साल पढ़ाई करने पर डिप्लोमा मिलेगा। 3 साल पढ़ाई करने पर पहले की तरह बैचलर की डिग्री मिल जाएगी और चौथे साल पढ़ने पर बैचलर विथ रिसर्च की डिग्री मिल जाएगी। पढ़ाई के इस तरीके में आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं होगी। आप किसी भी साल पढ़ाई छोड़ सकते हैं और बाद में कभी भी वहीं से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप 1 या 2 साल बाद यूनिवर्सिटी भी बदल सकते हैं। दोस्तों, आज़ाद भारत की ये तीसरी एजुकेशन पॉलिसी है। उम्मीद है कि इस पॉलिसी के बाद हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों में नई चीज़ों को खोजने की प्रतिभा विकसित होगी और वो सिर्फ तथ्यों को याद रखने भर की मशीन बनकर नहीं रह जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को टैप करना ना भूलिए।